हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम यूनिट पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, जिसमें हम कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जब वो प्लास्टिक स्टेट में होता है और कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जब वो हार्डन स्टेज में होता है। तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे कि कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो हम प्लास्टिक स्टेज का डिस्कस कर रहे थे। प्लास्टिक स्टेज में एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी यानी कि काम करने की आसानी। अब तो वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट है हमारे पास, स्लम्प टेस्ट। तो स्लम्प टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। तो स्लम्प टेस्ट यूज़ होता है वर्केबिलिटी को मेज़र करने में। तो आज इस वीडियो में हम स्लम्प टेस्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे और स्लम्प की क्या क्या वैल्यू होती है, कहाँ किस जगह के लिए हमें कितना स्लम्प लेना होता है और कैसे स्लम्प टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो ये सब चीज़ें स्लम्प टेस्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक फिगर दिख रही है। तो इस फिगर में पर्सन ने जो भी हाथ में पकड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं मोल्ड। इस मोल्ड के अंदर हम कंक्रीट भर लेते हैं, फिर इससे जितना भी कंक्रीट है उसको निकाल देते हैं। कैसे? कोन को अपलिफ्ट कर लेते हैं, कोन को ऊपर उठा देते हैं, तो कंक्रीट जितना भी होता है वो नीचे रह जाता है। तो इस टाइप से टेस्ट करते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कंक्रीट स्लम्प टेस्ट इज अ मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट वर्केबिलिटी। तो जो कंक्रीट स्लम्प टेस्ट है, कंक्रीट स्लम्प टेस्ट से हम मेजर करते हैं कंक्रीट की वर्केबिलिटी या फिर फ्लूइडिटी। अब ये क्या है? इट्स एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट कंसिस्टेंसी और स्टिफनेस। वर्केबिलिटी तो हम चेक करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें हम कंक्रीट की कंसिस्टेंसी मीन्स होता है कि क्या क्या मतलब कितना कंसिस्टेंस है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपनी शेप में रह पा रहा है कि नहीं, कितना धंस जाएगा। तो ये सब चीज़ कंसिस्टेंसी में आती है। और स्टिफ होता है कि हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो कितना स्टिफ है कंक्रीट, कितना पतला है या फिर कितना जमने वाला हार्ड है, तो ये हम पता लगा लेते हैं स्लम्प टेस्ट से। स्लम्प टेस्ट एक मेथड है जिससे हम कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को पता लगाते हैं। कंसिस्टेंसी या फिर स्टिफनेस से हमें पता चलता है कि कितना वाटर हमने यूज़ किया है मिक्स को बनाने में। बेसिकली हम यहाँ पर यही चेक करते हैं कि कितना वाटर यूज़ हुआ है और जितना अमाउंट हमने वाटर को यहाँ पे यूज़ करा है, जितना पानी की हमने मात्रा को मिलाया है इसमें, क्या वो सही है या वो सही नहीं है। तो ये हमें पता चलता है स्लम्प टेस्ट से। बेसिकली वाटर कंटेंट जितना भी है हम यहाँ से वो चेक कर लेते हैं और वाटर कंटेंट पे ही निर्भर करती है वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए स्लम्प टेस्ट है, और स्लम्प टेस्ट बेसिकली स्टिफनेस देख रहा है, कंसिस्टेंसी देख रहा है, यानी कि वाटर कंटेंट मिक्स के अंदर कितना है, हमें ये यहाँ से ये पता चलता है। The stiffness of the concrete mix should be matched to the requirement for the finished product quality। तो जो भी स्टिफनेस है कंक्रीट की मिक्स की, उससे हमें पता चलता है कि रिक्वायरमेंट कितनी कितनी थी और जो हमारा प्रोडक्ट तैयार है, फिनिश्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, यानी कि जो फाइनली कंक्रीट बनेगा इसकी क्वालिटी कैसी होगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी निर्भर करेगी स्टिफनेस पे। जितना ज़्यादा स्टिफ होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी। तो ये बेसिक आइडिया था स्लम्प टेस्ट के बारे में कि स्लम्प टेस्ट हम किस लिए परफॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं कंक्रीट स्लम्प टेस्ट। तो यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रही है, जब हम मोल्ड जो सांचा होता है उसके अंदर पहले तो कंक्रीट हम भर देते हैं 3 लेयर के अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस कोन को उठा देते हैं, उस कोन को वहाँ से हटा देते हैं, तो अंदर का कंक्रीट बचता है। तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। द कंक्रीट स्लम्प टेस्ट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। तो जो कंक्रीट स्लम्प टेस्ट है ये यूज़ होता है फ्रेश कंक्रीट के लिए, यानी कि जो भी हमने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कंक्रीट बनाया है उसके लिए यूज़ होता है। और मेजरमेंट कर लेते हैं हम इसके
मेजरमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी कैसी है फ्रेश कंक्रीट की। द टेस्ट इज़ एन एम्पेरिकल टेस्ट दैट मेजर्स द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। अब ये जो टेस्ट है ये एक एम्पेरिकल टेस्ट है जिससे हम वर्केबिलिटी निकालते हैं। एम्पेरिकल मतलब एक फॉर्मूला है, उस मतलब वैल्यूज़ हैं अलग अलग, ठीक है ना, फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, तो उनके बेसिस पर हम स्लम्प फाइंड करते हैं कि कितना स्लम्प है। मोर स्पेसिफिकली इट मेजर्स कॉन्क्रीट कंसिस्टेंसी बिटवीन बैचेस। तो ये अलग अलग बैचेस जो बनते हैं उन बैचेस के अंदर कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब ये टेस्ट बहुत ही पॉपुलर है, जहाँ भी ज़्यादातर साइट्स पर आप देखोगे तो ये टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। ये टेस्ट पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, इसका ऑपरेटर्स बहुत ही सिंपल है। कुछ इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले इक्विपमेंट को ऑपरेट करना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। अब बहुत सिंपल है, सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल तरीका है, तो इस टेस्ट को कोई भी आसानी से परफॉर्म कर सकता है। और दूसरी बात, कहीं भी आसानी से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये कॉन्क्रीट स्लम्प टेस्ट है। तो ये जो फिगर दिख रही है, फिगर के अंदर इस टाइप का कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो आप यहाँ से इसको भी रीड कर लो कॉन्क्रीट स्लम्प टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्लम्प टेस्ट, कि जो हम स्लम्प टेस्ट करा रहे हैं तो इस स्लम्प टेस्ट का मतलब क्या है, और मतलब ये टेस्ट हम क्यों करा रहे हैं, क्या इसका प्रिंसिपल है। तो पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्लम्प टेस्ट के बारे में। द स्लम्प टेस्ट रिजल्ट इज अ मेजर ऑफ द बिहेवियर ऑफ कॉम्पैक्टेड इन्वर्टेड कोन ऑफ कॉन्क्रीट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। देखो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फ्रस्टम बना लेते हैं। फ्रस्टम मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे घर पे बाल्टी होती है, तो बाल्टी को अगर हम नीचे से काट दें तो इस टाइप का एक जो स्ट्रक्चर खाली बचता है उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। तो सेम उसी टाइप के सांचे को हम यूज़ करते हैं स्लम्प टेस्ट में। तो स्लम्प टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इस कोन के अंदर कंक्रीट को भर देते हैं 3 अलग अलग लेयर्स में। टैंपिंग रॉड से टैंपिंग करने के बाद 3 अलग अलग लेयर्स में हम इसमें भर देते हैं, और उसके बाद हम इस कोन को इन्वर्ट कर देते हैं। फिर देखते हैं कि कितना ग्रेविटी के एक्शन में कितना बैठ जा रहा है, कितना कंक्रीट सेटल हो रहा है। इट मेजर्स द कंसिस्टेंसी और द वेटनेस ऑफ द कंक्रीट। अब इससे हमें कंसिस्टेंसी पता चलती है, यानी कि पानी कितना मिला है और बाकी सामान जैसे एग्रीगेट, सीमेंट, ये सब कितना है। और वेटनेस की कंक्रीट में कितना गीलापन है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है और इससे हमें आइडिया हो जाता है वर्केबिलिटी कंक्रीट की। अब स्लम्प टेस्ट का अपरेटस क्या क्या होता है, तो स्लम्प टेस्ट को हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए बस हमें एक तो स्लम्प कोन की ज़रूरत है, स्केल फॉर मेजरमेंट। देखो एक वैल्यू आती है कि शुरुआत में कितनी हाइट थी और बाद में कितनी हाइट आई है, तो उसका डिफरेंस नापने के लिए एक स्केल चाहिए होता है। सबसे पहले तो एक सांचा चाहिए होता है, स्लम्प का कोन बोलते हैं उसे, तो स्लम्प कोन चाहिए और स्केल चाहिए फिर मेजरमेंट के लिए, और साथ में टेम्पिंग रॉड चाहिए होती है। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें। तो अब पढ़ते हैं कि किस टाइप से हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले द मोल्ड फॉर द कॉन्क्रीट स्लम्प टेस्ट इज़ अ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो जो कॉन्क्रीट स्लम्प टेस्ट का जो मोल्ड है उसे हम फ्रस्टम बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब ये क्या होता है, 300 mm तो इसकी हाइट होती है, 300 mm लंबा होता है ये, और कह सकते हैं 12 इंचेस हाइट है। द बेस इज़ 200 mm, जो बेस है वो 200 mm का होता है डायमीटर में, और स्मॉलर ओपनिंग होती है टॉप में, ये 100 mm की होती है। 100 का डाया ऊपर, 200 का डाया नीचे और 300 इसकी हाइट। सो
टॉप डायमीटर, 200 बॉटम डायमीटर और 300 हाइट। इंचेस में कर लें तो 12 इंचेस हाइट है, 8 इंचेस बेस का डायमीटर है और 4 इंचेस टॉप का डायमीटर है। तो ये डायमेंशंस हैं मोल्ड के लिए। इसके बाद द बेस इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, तो बेस को हम एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रख देते हैं। एंड द कंटेनर इज फिल्ड विथ कॉन्क्रीट, और इस कंटेनर के अंदर हम कॉन्क्रीट को भर देते हैं 3 अलग अलग लेयर्स में। 3 अलग अलग लेयर्स में भरते हैं जिनकी हमें वर्केबिलिटी को टेस्ट करना है। जिस कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी को हमें मापना है, मेज़र करना है, उसको 3 अलग अलग लेयर के अंदर हम भर देते हैं। अब ईच लेयर इज टेम्पर्ड 25 टाइम्स, हर एक लेयर को 25 बार हम टेम्पिंग कराते हैं। टेम्प्ड 25 टाइम्स विद अ स्टैंडर्ड 16 mm डायमीटर स्टील रॉड। 16 mm डायमीटर की एक स्टील रॉड होती है जो कि कॉर्नर से गोल होती है, तो उससे हम 25 बार टेम्प कराते हैं हर एक लेयर को, तब जाके हम कॉन्क्रीट उसके अंदर भर देते हैं। When the mold is completely filled with concrete, और जब मोल्ड पूरा भर जाता है कॉन्क्रीट से, द टॉप सरफेस इज स्ट्रक ऑफ, जो टॉप सरफेस है उसको हम बिल्कुल प्लेन बना देते हैं। जब वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, तो बिल्कुल प्लेन बना देते हैं। बाय मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग एंड रोलिंग मोशन ऑफ द टेम्पिंग रोड, तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जो टॉप से कॉन्क्रीट बचा होता है उसको प्लेन कर देते हैं बिल्कुल। इसके बाद 5th पॉइंट, द मोल्ड मस्ट बी फर्मली हेल्ड अगेंस्ट इट्स बेस ड्यूरिंग द एंटायर ऑपरेशन सो दैट इट कुड नॉट मूव ड्यू टू द पोरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। अब जो मोल्ड का बेस है उसको हम टाइट रखते हैं जिससे कि कॉन्क्रीट वहाँ से ना निकले, और during the entire operation so that it could not move due to the pouring of concrete, and this can be done by means of handles or foot rest braced to the mold। अब हम क्या करते हैं, जब कॉन्क्रीट डालेंगे तो ये मोल्ड हिले ना, फिक्स रहे वहाँ पर, तो उसको हैंडल से टाइटली पकड़ लेते हैं और उसके अंदर कॉन्क्रीट डालते हैं। इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग इज कम्प्लीटेड, तो जैसे ही फिलिंग कंप्लीट होती है कॉन्क्रीट को हम लेवल कर देते हैं और कोन को हम स्लोली और बहुत ही ध्यान से ऊपर उठा लेते हैं, वर्टिकली लिफ्ट कर देते हैं, ऊपर उठा देते हैं। अब जो कंक्रीट बचेगा, अभी तक तो सपोर्ट था कंक्रीट के पास, कंक्रीट जितना भी मोल्ड था, जितना भी सांचा था, उसके सहारे कंक्रीट अंदर था। अब जब हमने कोन को हटा दिया तो सहारा खत्म हो गया कंक्रीट, अब जो खाली बचा है उसको हम बोल रहे हैं स्लम्प। द डिक्रीज इन द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द स्लम्प्ड कंक्रीट इज कॉल्ड स्लम्प। तो अब जितना भी डिक्रीज आता है हाइट में, हाइट जितनी कम होती है शुरू से, उसे हम बोलते हैं स्लम्प वैल्यू। अब शुरुआत में कुछ और हाइट रहती है, लेकिन जब सपोर्ट नहीं रहता कंक्रीट के पास तो कंक्रीट थोड़ा सेटल हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये डिक्रीज आया, इतना घटा है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये स्लम्प वैल्यू है। द स्लम्प इज मेजर्ड बाय प्लेसिंग द कॉन जस्ट बिसाइड द स्लम्प कॉन्क्रीट। तो स्लम्प को हम मेजर करते हैं, कोन के जस्ट साइड में रख लेते हैं स्लम्प कॉन्क्रीट को, कोन वापस ले आते हैं, क्योंकि कोन से हमें ओरिजिनल हाइट पता चल जाती है कि शुरू में कितनी हाइट थी, और स्लम्प कॉन्क्रीट जो कॉन्क्रीट बिना सपोर्ट के रखा हुआ है, दोनों को मेजर कर लेते हैं और यहाँ से हमें स्लम्प्ड कॉन्क्रीट की वैल्यू पता चल जाती है। द डिक्रीज इन हाइट ऑफ कॉन्क्रीट टू दैट ऑफ मोल्ड इज नोटेड विद स्केल। तो जितना भी हाइट में कमी आती है कंक्रीट के, उसको हम नोट कर लेते हैं। लगभग 5 mm या 1/4 इंचेस के करीब हम इसे इन वैल्यूज़ में हम नोट करते हैं। तो स्टेप्स आपको यहाँ से सब क्लियर होंगे, एक बार आप यहाँ से स्टेप्स रीड कर लो।
नेक्स्ट पॉइंट्स 9 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे स्टेप्स कंप्लीट हैं। अब देखो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है स्लम्प टेस्ट के लिए। In order to reduce the influence on slump of the variation in the surface friction, the inside of the mold and its base should be moistened at the beginning of every test. अब कोई भी दिक्कत ना आए तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो भी सरफेस है उसको स्मूथ बना लेते हैं। And prior to lifting of the mold, the area immediately around the base of the cone should be cleaned from concrete which may have dropped accidentally. और जितना भी कंक्रीट लग जाता है उस पर तो उसको बिल्कुल क्लीन कर लेना चाहिए। तो ये प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंक्रीट स्लम्प, कि जब हम टेस्ट कर लेते हैं तो हमारे पास किस टाइप के स्लम्प आते हैं। तो देखो बेसिकली 3 टाइप के स्लम्प हमारे पास होते हैं। सबसे पहला होता है कोलैप्स स्लम्प, दूसरा शियर स्लम्प और तीसरा ट्रू स्लम्प। तो आप फिगर देख के सबसे पहले फिगर देखो, फर्स्ट फिगर। तो अगर हमारा कोन जो डॉटेड वाला पोर्शन है, इस टाइप शुरुआत में कोन था, कोन हमने हटाया तो कंक्रीट ऐसे कोलैप्स हो गया, बिखर गया, गिर गया। तो ये इस टाइप में जो केस है इसको हम बोलेंगे कोलैप्स स्लम्प, क्योंकि जो स्लम्प कंक्रीट था वो कोलैप्स हो गया। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं कोलैप्स स्लम्प। अब दूसरी फिगर देखो, दूसरी फिगर के अंदर शियर हुआ है। एक साइड से तो सेम है लेकिन एक साइड से शियर की वजह से एक साइड से बिल्कुल कंक्रीट धंस गया है लेकिन एक साइड से सही है। तो जब इस टाइप से स्लम्प आता है तो हम मानते हैं कि ये शियर टाइप है, ये शियर स्लम्प है। और तीसरी फिगर आप देख रहे हो, अगर कंक्रीट इस तरीके से हो जाता है, अगर हम कोन को हटा रहे हैं, कोन को हटाने के बाद ऐसी शेप आती है, तो हम मानते हैं कि हमने जो टेस्ट करा है वो बिल्कुल सही हुआ है, वो ट्रू स्लम्प है। तो ज़्यादातर कोलैप्स या शियर स्लम्प के अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट को दोबारा से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से स्लम्प की वैल्यू सही नहीं मिलती है। जब ट्रू स्लम्प इस टाइप की फिगर, इस टाइप की शेप हमें दिखेगी कंक्रीट की, तब हम मानते हैं कि कंक्रीट सही है। तीनों फिगर यहाँ से क्लियर है। आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं इन अलग अलग स्लम्प के बारे में। देखो कोलैप्स स्लम्प के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कोलैप्स स्लम्प के अंदर क्या होता है, कंक्रीट कोलैप्सेस कंप्लीटली। अब जो कोलैप्स स्लम्प होता है इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम कोन को हटाते हैं तो पूरा का पूरा कंक्रीट कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स स्लम्प विल जनरली मीन दैट द मिक्स इज़ टू वेट। अब इसका मतलब है, कोलैप्स स्लम्प का मतलब है कि जो मिक्स है वो बहुत ज़्यादा वेट था, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब पानी बहुत ही ज़्यादा है। तो कंक्रीट बहुत ज़्यादा वेट होने की वजह से कंक्रीट कोलाइड हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है। अब यहाँ पर वर्केबिलिटी तो हाई है मिक्स की। देखो वर्केबिलिटी तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था, तो बहुत आसानी से हमने इसको कोन के अंदर भी डाल लिया, ट्रांसपोर्ट भी कर लिया। वर्केबिलिटी तो हाई है, लेकिन स्लम्प टेस्ट अच्छे तरीके से प्रॉपरली नहीं हो पाया यहाँ पे। इट मीन्स द वाटर सीमेंट रेशो इज़ टू हाई। इसका मतलब जो वाटर सीमेंट रेशो था वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। दैट इज़ कंक्रीट मिक्स इज़ टू वेट, यानी कि कंक्रीट मिक्स बहुत ज़्यादा वेट है। और इट इज़ हाई वर्केबिलिटी मिक्स, और ये जो मिक्स है ये हाई वर्केबिलिटी मिक्स है। फॉर विच अ स्लम्प टेस्ट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, और इसके लिए स्लम्प टेस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये कोलैप्स स्लम्प है।
फिगर से कोलैप्स लंप, और आपने ये पैराग्राफ रीड कर लिया होगा, तो यहाँ से हमें कोलैप्स लंप क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं शियर स्लम्प। पिक्चर, बीच वाली पिक्चर क्लियर है, तो इस टाइप की कंडीशन को शियर स्लम्प बोल रहे हैं। शियर स्लम्प के बारे में पढ़ते हैं। इन अ शियर स्लम्प द टॉप पोर्शन ऑफ द कंक्रीट शियर्स ऑफ एंड स्लिप्स साइडवेज। तो शियर स्लम्प के अंदर क्या होता है, जो कंक्रीट के टॉप का पोर्शन होता है ये शियर ऑफ हो जाता है और एक साइड से स्लिप कर जाता है। इफ़ वन हाफ ऑफ द कंक्रीट स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर देखो अब इस फिगर में देखो, जो बीच वाला फिगर है, तो इसमें कंक्रीट को अगर हम आधा कर रहे हैं ऊपर से, तो आधा आधा तो कंक्रीट बिल्कुल सही है, लेकिन राइट वाला जो है वो शियर ऑफ हो गया, वो वहाँ से कोलैप्स हो रहा है, तो इस टाइप को हम बोल रहे हैं शियर स्लम्प। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जब कोन शियर ऑफ हो गया, इसको बोल रहे हैं शियर स्लम्प। द शियर स्लम्प इंडिकेट्स दैट द रिजल्ट इज इनकम्प्लीट। तो शियर स्लम्प से हमें पता चलता है कि ये जो रिजल्ट है ये इनकम्प्लीट है, और कंक्रीट को हमें फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। कंक्रीट इज रीटेस्टेड। इफ़ अ शियर और कोलैप्स स्लम्प इज अचीव्ड, अगर किसी स्लम्प टेस्ट हमने परफॉर्म कराया और शियर और कोलैप्स स्लम्प हमें देखने को मिला, तो फ्रेश सैंपल शुड बी टेकन एंड द टेस्ट इज़ रिपीटेड। अगर हमें ऐसा सैंपल देखने के लिए मिल रहा है कि शियर हो गया, शियर स्लम्प आया है रिजल्ट, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से फ्रेश कंक्रीट लेते हैं और उसके लिए दोबारा से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इफ़ द शियर स्लम्प परसिस्ट एज मे द केस विथ हार्श मिक्सेस, अब अगर दोबारा से शियर स्लम्प आया, हमने 2 बार टेस्ट कर लिया, तीसरी बार किया फिर से शियर स्लम्प है, तो हम क्या करते हैं, तो एक तो रीज़न ये हो सकता है कि ये हार्श मिक्स है, यानी कि प्रॉपरली मिक्स उसको नहीं किया गया है। दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ लैक ऑफ कोहेसन ऑफ द मिक्स। इसका मतलब है शियर हो रहा है सारे पार्टिकल, यानी कि जो कंक्रीट के सारे पार्टिकल इकट्ठे थे, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और पानी, ये सब एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, कोहेसन इनके बीच में नहीं है। इसका मतलब ये होता है शियर स्लम्प का कि शियर वैल्यू आ रही है। तो यानी कि हमने प्रॉपरली मिक्स नहीं बनाया है, हमें मिक्स फिर से बनाना पड़ेगा। तो शियर स्लम्प के बारे में ये है। शियर स्लम्प आप यहाँ से रीड कर लो। शियर स्लम्प के बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू स्लम्प। अब ट्रू स्लम्प क्या होता है? इन अ ट्रू स्लम्प द कंक्रीट सिंपली सबसाइड्स। जो ट्रू स्लम्प है इसके अंदर थोड़ा कंक्रीट सबसाइड मतलब थोड़ा सा सेटल हो जाता है, कीपिंग मोर और लेस टू शेप, यानी कि शेप कंक्रीट की थोड़ी सी बदलती है लेकिन बेसिक शेप जो है वही रहती है। दिस इज़ द ओनली स्लम्प विच इज़ यूज्ड इन वेरियस टेस्ट। तो जब ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है तभी हम स्लम्प टेस्ट को मानते हैं कि स्लम्प टेस्ट बिल्कुल सही हुआ है, स्लम्प के अंदर ये टेस्ट यूज़ हो रहा है। मिक्सेस ऑफ स्टिफ कंसिस्टेंसी हैव अ ज़ीरो स्लम्प। तो जो स्टिफ कंसिस्टेंसी होती है उनका स्लम्प ज़ीरो होता है। सो दैट इन द रादर ड्राई रेंज नो वेरिएशन कैन बी डिटेक्टेड बिटवीन मिक्सेस ऑफ डिफरेंट वर्केबिलिटी। अब स्टिफ कंसिस्टेंसी जो होती है उनका ज़ीरो स्लम्प आता है, यानी कि स्लम्प वैल्यू नहीं आती है। जैसा कंक्रीट शुरुआत में होता है वैसा ही कंक्रीट बाद में भी रहता है। सो दैट इन द रादर ड्राई रेंज, तो इससे क्या होता है, जो ड्राई रेंज है उसमें भी वेरिएशन, ड्राई रेंज नो वेरिएशन कैन बी डिटेक्टेड बिटवीन मिक्सेस ऑफ डिफरेंट वर्केबिलिटी। तो जो अलग अलग वर्केबिलिटी कंक्रीट है उसमें भी हमें पता नहीं चलती स्लम्प वैल्यू कि कितना चेंज आ रहा है। तो ट्रू स्लम्प हमारे पास ये वैल्यू है। However, in a lean mix with a tendency to harshness, अगर हम एक लीन मिक्स, यानी कि लीन मिक्स का मतलब होता है पतला कंक्रीट जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, तो लीन मिक्स के अंदर क्या होता है, हार्शनेस की टेंडेंसी होती है। अ ट्रू स्लम्प कैन ईजिली चेंज टू द शीयर स्लम्प। तो एक जो ट्रू स्लम्प है वो आसानी से शीयर स्लम्प बन सकता है और कोलैप्स भी हो सकता है।
एंड वाइडली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्लम्प कैन बी ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट सैम्पल्स। तो जो अलग अलग स्लम्प की वैल्यूज़ हैं वो हमें सेम मिक्स के अंदर मिल सकती हैं। दस द स्लम्प टेस्ट इज़ अनरिलायबल फॉर लीन मिक्सेस। तो जो लीन मिक्सेस होते हैं उनके अंदर स्लम्प टेस्ट अगर हम 5 बार करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि 5 बार हमें स्लम्प की अलग अलग वैल्यू मिल जाए। तो ये हमने 3 टाइप के स्लम्प के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। तो इसको आप यहाँ से रीड कर लो एक बार। देखो ये फिगर देख लो। 3 तरीके के स्लम्प होते हैं, कोलैप्स, शीयर और ट्रू स्लम्प। कोलैप्स, शीयर एंड ट्रू स्लम्प। तो यहाँ से हमें ये वाली वैल्यूज़ क्लियर है। अब देखते हैं कि जो स्लम्प टेस्ट हम यूज़ करते हैं उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, यानी कि इस स्लम्प टेस्ट को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमें क्या क्या पता चलता है स्लम्प टेस्ट करने से, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्लम्प टेस्ट के बारे में। द स्लम्प टेस्ट इज़ यूज्ड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। तो जो स्लम्प टेस्ट है, इस स्लम्प टेस्ट से हमें पता चलता है यूनिफॉर्मिटी कितनी है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सेम कितना है, बिल्कुल सेम कितना है। फॉर डिफरेंट बैचेस ऑफ सिमिलर कॉन्क्रीट अंडर फील्ड कंडीशंस एंड टू अनसर्टेन द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिसाइजर्स ऑन देयर इंट्रोडक्शन। यानी कि स्लम्प टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं यूनिफॉर्मिटी को देखने के लिए। अलग अलग बैचेस मतलब अलग अलग हमने टेस्ट किया है। कॉन्क्रीट के सारे मटेरियल सेम है लेकिन अलग अलग बैचेस थे, तो अलग अलग टेस्ट हम कर सकते हैं और इससे देख सकते हैं कि प्लास्टिसाइजर्स का क्या इफेक्ट होता है। तो एक तो ये एप्लीकेशन है। इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन, द टेस्ट इज़ वेरी यूजफुल ऑन साइट एज अ चेक ऑन द डे टू डे और R2R वेरिएशन। तो टेस्ट बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि हम डे टू डे और R2R वेरिएशन मटेरियल की इसमें देख सकते हैं। एन इंक्रीज इन स्लम्प may mean for instance that the moisture content of aggregate has unexpectedly increases। टेस्ट बहुत यूज़फुल है साइट पर भी, तो हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि डे टू डे के दिन और R2R मतलब घंटे से घंटे में कितने चेंज हो रही है, दिन के दिन कितना वेरिएशन आ रहा है मटेरियल के अंदर, मिक्स के अंदर कितनी चेंज हो सकते हैं। स्लम्प, अगर स्लम्प की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, पानी बढ़ गया है। बाकी हम एप्लीकेशंस वगैरह, एप्लीकेशन वीडियो और इसकी प्रॉपर्टीज़ की कौन सी जगह पर हम कौन सा कंक्रीट और स्लम्प वैल्यू क्या क्या लेते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।